आज आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह नहीं पूछता तेरी जात क्या है, तू बड़ी जात क्या है मैं दया नहीं करूंगा, तू छोटी जात क्या मैं दया नहीं करूंगा। बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, मसा किया वो बन जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, सब एक से। बाइबल कहती ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, जितना मैं वैल्यूबल हूं उतने ही आप वैल्यूबल हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो जात पात के चक्कर में कभी मत पड़ना। जब परमेश्वर ने मेरे रास्तों को साफ किया और बोला कि तू शादी कर, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, मेरा ध्यान ना कहीं बढ़ जाए, तो मैं मैरिज करना नहीं चाहता। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के किसी दास के पास जाता बोलता नहीं मैरिज करना पड़ेगा, तुझे शादी करना पड़ेगा, मैरिज के बाद लोग तुझ पे ज्यादा विश्वास करेंगे। उन्होंने मुझे समझाया जो लड़कियों वाली फैमिलीज हैं वो तुझ पे ज्यादा बिलीव करेंगी शादी के बाद। मुझे तब समझ आया कि हाँ ठीक है, शादी करना वाकई जरूरी है। और जब शादी करने के लिए ढूंढने जाना लगा, ओके कौन से किससे शादी करनी है, फोटोज मंगवाई, आपको वो स्टोरी पता है, और एक सिलेक्ट हो गया, हाँ उसमें ठीक है बुलाओ इसको, सब कुछ अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, कैरेक्टर कैसा है देख लिया। उसके बाद जब एंगेजमेंट हुई, जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन एंगेजमेंट थी। इसके मम्मी डैडी को घर से उठवाना पड़ा कि आ जाओ आपकी बेटी की एंगेजमेंट है। सुनो मेरी बात, एंगेजमेंट होने के बाद हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, अच्छा तेरी जाति कौन सी है, अच्छा मैं अरोड़ा खत्री हूँ, अच्छा तेरी जाति कौन सी है, हाँ हम आद धर्मी है, हम उस गांव से, अच्छा ये हमारी ऐसी होती है, ये हमारी जाति छोटा होता है, ये बड़ा होता है। कोई कुछ नहीं पूछा मैरिज के पहले तक। आज मैंने देखा है क्रिश्चियन लोगों में बड़े बड़े रिश्ते, सुनो मेरी बात, बड़े बड़े रिश्ते जो खुदा ने भेजे होते हैं मिस कर जाते हैं। पता है क्यों? जाति मैच नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को। आपको ना तो जाति से नफरत करनी है और ना ही ये सोचना है कि नहीं मैंने तो अलग जात से ही शादी करनी। नो, आपको उससे शादी करनी जो आपके लिए बनाया गया हो। और ये तभी हो सकता है अगर आप जात पात को, ऊंच नीच को, अमीरी गरीबी को दिमाग से निकाल दें। हालेलुया। और लोग बोले चर्च में, कहते यार इतनी सिंपल लड़की पापा ने पसंद की, असी हमें तैयार होके आंदिया रही हैं थे। हाँ, और इतने गरीब घर की लड़की की बारिश आती तो पानी छतों से नीचे टपकता था। ये क्या किया? और मुझे मालूम था कि आज मेरी लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ, आप सबसे ज्यादा ब्लेस है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। रीजन क्या? मैंने आत्मा को फॉलो किया। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं बाइबल में कौन हूं। मैं मसीही हूं, मैं मसा किया गया हूं। मुझे वही जगह जाना है, उन्हीं लोगों के साथ मिलना है जो मसा किए गए हों। आप जानते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से इस शैतान के और शरीर के और रीति रिवाजों के बंधन जो लोगों ने बनाए हैं, जब तक आप उनसे आजाद नहीं हो जाते। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने आज आपको चर्च इसलिए भेजा कि वो आपको वर्ड दे सके और आप अपनी डेस्टिनी की ओर भाग सके, अपनी मंजिल की ओर भाग सके। वो आपको वचन दे सके, आपको मालूम हो मुझे क्या करना है। एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मुझे क्या करना है और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या चुना हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दो लड़कियों की पिक्चर मैंने चुनी थी और मैंने इसकी पिक्चर, सोनिया की पिक्चर सेकंड चुनी थी। सिर्फ 10% की कोई ये ना बोले कि एक ही पिक्चर चुनी है, शायद इनको पहले से पसंद होगी तो एक ही पिक्चर चुनी है। तो दूसरी पिक्चर साथ में चुन ली कि ठीक है दो हो, दो से बात करो जो मेरे मुताबिक हो। मैंने इंस्ट्रक्शन दी, मुझे ये चाहिए आत्मा में, और मुझे जिसके पास होगा उससे मैरिज करूंगा। और जो लड़की 90% सिलेक्ट हो चुकी थी, सिर्फ अपने कैरेक्टर की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया। और सुनो मेरी बात, उसको आज तक नहीं मालूम कि मैंने उसे रिजेक्ट किया। उसे पता ही नहीं कि उसकी फोटो मेरे पास आई थी। इमेजिन करो अगर मैं इंसान होकर ऐसा कर सकता हूं। इमेजिन करो यहां पे मेरी बीवी बोल रही है और वो बीवी इसी चर्च की वॉलंटियर की गर्लफ्रेंड होती तो
कितना बुरा लगता। और जब उसके बारे में पता कराया, उसमें कमी निकली और मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ मैरिज नहीं करूंगा। इमेजिन करो, परमेश्वर उसने आपके हर एक जन के लाइफ में एक बड़ी योजना रखी है, पर जब वो आपकी लाइफ में पाप को देखता है, वो उस योजना को चेंज कर देता है। अब वो भी मैरिड है, पर हमारे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान नहीं, आसमान पताल का फर्क होगा। और उसे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी, मैंने एक आत्मिक लड़की के साथ शादी करनी थी जो मेरे विजन को समझती हो। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर कैसे काम करता है आपकी लाइफ में। मैं पवित्रताई में था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी वाइफ पवित्रताई में हो, जो मुझसे मिले, ताकि इतना बड़ा जो विजन है, दर्शन है, ये बिना पवित्रताई, बिना प्रार्थना चल नहीं सकता। अगर आज मैं आपके साथ आया हूं तो पिछली रात में अपने परिवार के साथ नहीं, अपने प्रेयर रूम के साथ बिता के आया हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मुझे ये बात मालूम है, अगर मुझे ये विजन रन करना है, जो एक आम इंसान की बात नहीं, मैं आपको दावा करता हूं, यहां से बड़े से बड़ा पॉप स्टार, पॉप सिंगर ले आओ, इतनी बारिश में ऐसे लोगों को बिठाकर 6 घंटे रख के बताओ मेरे को, कोई नहीं कर सकता ऐसा। परमेश्वर कर सकता है। आमीन। अगर उसकी ग्रेस तभी हम पे होगी अगर हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक तरीका रखा हुआ है अपने लोगों को आगे लेके जाने का। उसने एक तरीका रखा हुआ है, अगर आप उस आत्मिक तरीके को फॉलो करते हैं, कोई जन आपकी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता। आपके लिए बेस्ट क्या है परमेश्वर जानते हैं, हां या ना? उसे मालूम है वो बेस्ट आप तक किस तरीके से लेके जाने, किस तरह से आपकी अगुवाई करनी, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में भेजने, ताकि वो लोग आपके काम को कर सके। आज मेरी वाइफ ऑफिस का काम करती, सारे काम करती 100% परफेक्शन में। ये तभी संभव है जब मैं परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ने मुझे वो दिया जो उसकी ओर से था, ना कि जो इस संसार की ओर से था। और आपको क्या लगता है, अगर मेरा कैरेक्टर ढीला होता तो मैं भी ढीले वाले के साथ ही फंसता? ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको वो वापिस करेगा। बाइबल कहती, उसने सुलेमान दाऊद को कहा, मैं वंशों तक तेरा घराना चलाऊंगा। उसने येहू को कहा, मैं पड़पोते के पुत्र तक तेरा घराना चलाऊंगा। किसी को बोला 16 साल, किसी को बोला 20 साल। ये डिपेंड करता था कि उसने परमेश्वर को क्या दिया, कितने दिल तक दिया। सिर्फ पैसा नहीं, अपनी जिंदगी, उसके कामों को करने की ललक, उसके वचन पे चलने की प्यास, ये सब मायने करता है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। आज जब हीलिंग होती, वो क्या है? वो जीवन का जल है। आज जब आप प्रचार करने के लिए जाते, जब आप बातें करते, लोग बोलते हैं, जब आप बात करते हो मेरे दिल में कुछ होता है, जब आप बात करते हो मेरे दिल में कुछ टच करती है चीजें। ये जीवन का जल है जो आपके अंदर आ रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। और उसने सिर्फ मुझे नहीं भेजा जीवन के जल के साथ, क्वायर गाएगी जीवन का जल बहेगा, आप बोलेंगे जीवन का जल बहेगा, इवेंजलिस्ट बोलेंगे जीवन का जल बहेगा। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें वो जल दूंगा तो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। आज लोग प्यासे हैं, उन्हें प्यास रहती है, काश मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता हो, काश मेरी वाइफ मेरी बात सुनती हो, काश मेरे बच्चे मेरे कहने में हो। वो हमेशा प्यासे रहते अपनी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू उस जीवन जल को पी लेगा जो मैं तुम्हें दूंगा तो कभी प्यासा ना होगा। लोग तेरी इज्जत करेंगे, तेरा घराना तेरे साथ चलेगा, तेरे लोग तेरे साथ चलेंगे, तेरा बिजनेस तेरी बात को सुनेगा, अगर तू उस जीवन जल को पिएगा तो। हालेलुया। उस जीवन जल को पीना कैसे? बस यीशु मसीह को बोलना, मेरे दिल में आ, उसके अनुसार उसकी राहों पे चलना, उसके वचन पे चलना। गिर जाओ, गलती करो तो भी संभल के आगे चलो, बढ़ते जाओ यीशु मसीह में। आप जीवन जल को पी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर मैं जीवन जल कहां से तुझे दूं? हाँ, लेकिन तू तो मुझे दे सकता है, तू मुझे जीवन जल दे दे ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने को ना आऊं। अभी भी उस औरत को समझ नहीं आई, अभी भी वो शरीर में थी कि मैं पानी भरने को ना आऊं तो मुझे वो जीवन जल दे दे, वो जादू वाला जो मटका है ना वो दे दे, मैं घर पे पानी भरती रहूंगी, टूटी लगा दे जादू वाली। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, वो जीवन जल नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जीवन जलता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को लेके आ। कहती, परमेश्वर, स्त्री ने कहा, 17 आयत में मैं बिना पति की हूं। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब भी है वो तेरा पति नहीं। तूने सच कहा है।
सुनो मेरी बात। यीशु मसीह ने कहा तू सच कह रही है। उस स्त्री ने कहा मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। 27 में लिखा, इतने में यीशु मसीह के चेले आ गए और हैरानी करने लगे कि ये एक औरत से बातें क्यों कर रहा है। तो भी किसी ने पूछा नहीं तू क्या चाहता है और क्यों बातें करता है। वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ हम एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया कि कहीं ये मसीह तो नहीं। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो 39 आयत में लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी कि मैंने जो भी काम किए यीशु मसीह ने मेरी सारी जिंदगी मुझे बता दी।